गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5 कुछ क्वेश्चन 10.3 के भी रह रहे थे, उनको भी डिस्कस कर लें जरा। 9 का ही है, 9 पार्ट I इक्वल्स टू -1 to 2 mod x by x। अब तो पता ही है mod x ने ब्रेक होना होता है, x को तो ना कुछ कहना, x को 0 पुट करा दो, जो चेक करा लो क्या 0 लाई करेगा कि नहीं करेगा, 2 से -1 के बीच में लाई करेगा तो ब्रेक कर लो बाय प्रॉपर्टी से। A to B लिखनी जरूर है प्रॉपर्टी, A to C, C to B तो आ जाएगा -1 से लेके 0 तक, पता चल गया होगा। नीचे वाले को कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ मॉड ने ब्रेक होने, 0 से लेके कहाँ तक जाओगे 2 तक dx। -1 से 0 में कोई वैल्यू पुट करा दो, -0.5, x की जैसी -0.5 पुट कराओगे x को -0.5 तो नेगेटिव की साउंड है, मॉड वाले में देखना है, x वाले में पुट कराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव की साउंड है तो नेगेटिव हो जाएगा x। मॉड x की डेफिनेशन भी यही कहती है कि उसकी वैल्यू x होती है जब x क्या होता है 0 से बड़ा, -x होती है जब x क्या होता है तो 0 से छोटा है, -1 से 0, 0 से छोटा होता है, नंबर लाइन बना लो, पता ही होगा -0 2 है, 0 से छोटे में क्या आएगा -x, 0 से बड़े में क्या आएगा mod x, तो वही वाली बात रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो mod x की वैल्यू क्या होती है आपके पास -x, कब, जब x क्या होगा 0 से छोटा, और mod x की वैल्यू क्या होगी -x कब होगी, जब आपके पास x 0 से बड़ा होगा। और दूसरी बात क्या आएगा आपके पास, mod x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, x जब 0 से बड़ा होगा, बाय x कट गए, -1 इंटीग्रेट हो गए और इधर से 1 इंटीग्रेट, दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे, ट्राई है ये भी, -1 की -x, -1 की x होती है। तो mod x की दो वैल्यू होती है, जब भी 0 से छोटा होता है, पता है आपको, पहले से पढ़ के आते हो आप लोग, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, 0 से -1 के बीच में क्या आएगा mod x, -x ऐसे भी देख सकते हो, या जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। अब फिलहाल 10th का 4th है, 10th का 5th कल 2 तरीकों से कराया था, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी करो। 10th का 4th है, देखो आप एक बार मैं इसकी भी हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ ब्रेक अपने आप करना, -½ से लेके ½ तक। बढ़िया ये रहता है जो कल 5th में जो 5th क्वेश्चन कराया था 10th का, उसमें मेथड 2 कराया था, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, x sin pi x। अब इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसलिए कराया, बोर्ड एक्सरसाइज थी, आती होती है, इसीलिए मैंने आपको इसमें चला दिया था। cos pi x/2 तो कल वाला था, cos pi x/2 नोट सारे, अब आप उसको पढ़िए, पुट करा दीजिए, pi x/2 को t, लिमिट भी साथ साथ चेंज करा दीजिए, pi x/2 = t, pi x/2 = t, when x क्या होगा -1/2 करा दीजिएगा, x को -1/2 तो यह आ जाएगा π/2 इंटू -1/2, ठीक क्या आएगा -π/2, फिर x को क्या पुट करा दीजिए 1/2, π/2 इंटू 1/2, ठीक क्या आएगा π/4। चलो तो डिफरेंशिएट करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x से, π/2 बाहर, dt/dx, dx आ जाएगा 2/π dt। फटाफट से ब्रेक करना, 1 बिकम्स कितना, ब्रेक कर लोगे
इंटीग्रेट लगाना बाय पार्ट से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सच माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक x की वैल्यू 2t बाय पाई साइन ऑफ कॉस ऑफ, ये मैं कल कह रहा था ऐसे कर लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 2 बाय पाई dt 4 बाय पाई स्क्वायर बाहर 2 ये 4 बाय पाई स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 t cos t dt। अब इसको जीरो पुट कराना, देखो कितनी वैल्यू बीच में लाई करेंगी वो सब कुछ इसमें आ जाएगी। 11 क्वेश्चन बस मेन ये है, इसमें टी पुट कर लो बढ़िया रहेगा, बेस्ट यही है। बाकी वैसे करना सीधा जैसे कल करवाया था मेथड 1, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 आई इज इक्वल्स टू पाई 4 बाय पाई स्क्वायर टी बाय टी कॉस टी इंटू डी टी, टी कॉस टी इंटू डी टी पुट करा दो, टी कॉस टी इक्वल टू 0 दो जगह होगा, आइदर टी इक्वल टू 0 और कॉस टी इक्वल टू 0, टी तक 0 आ गया, कॉस टी 0 आता है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 लाई नहीं करेगा, पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 में सिर्फ टी लाई करेगा 0 लाई कर जाएगा। तो अब आप सोचोगे ए बी सी ट्राई। 11th में क्या कहना चाहता हूँ, 1 to 4 इवेल्युएट करना है आपको एफ एक्स डी एक्स, तो क्लियरली इसका फंक्शन दिया, ये वाला क्वेश्चन है। आप हियर एफ एक्स की दो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, एक 7x + 3 कॉन्टिन्यूटी ब्रेकिंग फंक्शन पीस वाइज फंक्शन पढ़ा हुआ है, कॉन्टिन्यूटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पढ़ना आता है आपको इस फंक्शन को। 8x + 1 में भी होते हैं, लिमिट में x छोटा होगा 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो फंक्शन की दो वैल्यू है। एक वैल्यू क्या आएगी सोच लो फंक्शन की, एक वैल्यू आएगी फंक्शन की 7x + 3, कब आएगी, जब x क्या होगा 1 से 3 के बीच में, और एक फंक्शन है 8x जब 3 से 4 में होगा, तो ये 1 से 4 जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लगा लो, y प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सी थी, a to b जो भी लग रही थी मॉडल्स वाले क्वेश्चनों में, a to c f(x) प्लस c to b f(x) लगा लो, तो 1 to 4 ब्रेक हो गया है, 1 to 3 में फंक्शन ही आएगा, 3 से 4 में दिख ही रहा आपको, तो 1 to 4 फंक्शन क्या है आपके पास f(x) dx क्या आएगा बताओ, 1 से 3 में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 7x + 3, इंटीग्रेट करना आता होगा कर लीजिएगा, दिख तो रहा है क्लियरली, 3 से लेके 4 तक फंक्शन क्या आएगा 8x। ट्राई करके कुछ नहीं, इसमें इंटीग्रेट कराओगे आंसर आज का 12th है। ट्वेल्थ है 1 से 3 में ये आ जाएगा फंक्शन, दिख तो रहा है आपको, इतना के क्वांटिटी बड़ी होती है, पूरा टॉपिक क्वांटिटी का किया होता है। सिक्स प्रॉपर्टी लगी है 12th वाले में, दिख ही रहा आपको, क्यों, अपर लोअर लिमिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन डायरेक्शन, f(x) dx है, वेयर f(x) की वैल्यू दी हुई है sin of mod x cos of mod x, लगा दो फंक्शन, क्लियरली दिया हुआ है फंक्शन कितना दिया हुआ है, f of mod x sin of mod x, तो कितना दिया हुआ है -π/2 से π/2, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है sin of mod x cos of mod x into dx। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दो, इवन और जो चेक करते थे
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता था 0। अगर फंक्शन क्या होता था ऑड मतलब एफ ओ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। दुगना होता था अगर फंक्शन क्या होता है इवन एफ ओ माइनस एक्स एफ एक्स होता है। तो चेक करना पड़ेगा यहाँ फंक्शन इवन है कि ऑड है, ये आप चेक कर लो। देखो करना आता है तो करो, बताओ दुगना आएगा आंसर 0 आएगा। कराया हुआ है 8th क्वेश्चन इसी पे था, करा दिया। चेक करो जरा, देखो इवन है कि ऑड। 13th इवन आया तो दुगना, ऑड आएगा तो 0। फंक्शन चेक कैसे करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। 13th हियर फंक्शन कितना दिया आपने, साइन ऑफ मॉड एक्स कॉस ऑफ मॉड एक्स, रिप्लेस करा दीजिए x को माइनस एक्स से, एफ ओ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स का कॉस ऑफ माइनस एक्स का। साइन ऑफ माइनस एक्स का मॉड माइनस साइन एक्स नहीं हो सकता, मॉड है मॉड। मॉड नेगेटिव को पता ही है पॉजिटिव ना देता है, तो ये एफ एक्स के इक्वल ही आ गया। क्यों आ गया, फंक्शन यही था साइन ऑफ मॉड एक्स में जैसे ही एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो वो ही बना देगा, फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब 1 बिकम्स इवन फंक्शन हो गया। फंक्शन आने पे ये इवन हो गया, इवन तो दुगना हो जाएगा 1 बिकम्स तो कितना हो जाएगा दुगना, 0 से लेके 90 डिग्री पाई बाय 2 साइन ऑफ मॉड एक्स कॉस ऑफ मॉड एक्स डीएक्स ये आ जाएगा। सिर्फ प्रॉपर्टी चेक कर लो, इवन ऑड की एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। क्यों चेक कराएंगे, अपर लोअर लिमिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टी होती थी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स की डेफिनेशन कितनी बार +1 से शुरू हो जाती है। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन होती है x जब x 0 से बड़ा होगा, माइनस x जब x 0 से छोटा होगा, इक्वल कहीं भी लगा देते हो। तो मॉड x जाएगा कहाँ, x क्या जा रहा है 0 से पाई बाय 2, x जो जा रहा है वो 0 से 90 डिग्री तक जा रहा है, तो x क्या है 0 से बड़ा है, तो मॉड x क्या हो जाएगा x, तो 2 बिकम्स क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड x की डेफिनेशन आनी चाहिए, तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 तक साइन ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा x, मॉड x क्या हो जाएगा x dx। अब साइन x की इंडिकेशन क्या होती है सबको पता ही है, माइनस कॉस x की क्या होती है साइन x। अपर और लोअर पुट कराओ, इंडिकेट कराओ। मॉड x की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, सोचना जरा। मॉड x की वैल्यू बाय डेफिनेशन से x में चेंज हो जाएगी। क्यों, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 में मॉड x होगा क्योंकि 0 से बड़ा है। 13th क्वेश्चन बुक में से पढ़ो, कुछ भी नहीं है तो आपको बोर्ड पे ऐसे लगेंगे। बुक में से देखो, फंक्शन क्लियरली सामने लिखे हुए, इवन ऑड क्यों चेक कर रहे हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 लग रही है, 6th 13th है प्रॉपर्टी, 13 क्वेश्चन। अब एक रह गया तुम्हारा 9th का 10th पाथ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, वो आराम से समझा रहा हूँ, वो देख लो। 13th क्वेश्चन है I is equals to -5 to 5 x 43 mod x dx। इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 तभी लिखी थी, उसी को देख लेना। -5 to 5 है तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, -5 to 5 x की पावर 43 dx -5 to 5 mod x dx। तो i इक्वल्स टू क्या हो गया i1 प्लस i2, क्योंकि एक इवन फंक्शन है एक ऑड है, आपको शायद दिखे ना दिखे। अब i1 उठा लीजिए, -5 to 5 x की पावर 43 dx। मेरे पास ये दिया हुआ था, मैंने अलग अलग कर लिया, एक को i1 मान लिया, एक को i2 उठा लिया। अब वही वाली बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 अभी लिखवाई थी, आप लिख लेना, अभी लिखवाएंगे। क्या होती है इवन ऑड चेक कर लो बस, ये दिख ही रहा ऑड फंक्शन है। पता होता है ज्यादातर बच्चों को fx की पावर x कर 43 रिप्लेस करा दो, x को किससे वाला माइनस x, तो f को माइनस x की पावर 43, माइनस बाहर आ जाएगा, पावर ऑड है तो -fx हो जाएगा। तो 2 का आंसर क्या आ जाएगा 0।
क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। देयरफॉर 2 बिकम्स, क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0। ये तो खत्म हो गई, I1 की वैल्यू 0 आ गई, ऑड है। अब नाउ I2 कंसीडर कर लो, I2 है -5 to 5 mod x dx। कराइए इवन ऑड चेक करिए, जैसे ये इवन ऑड चेक किया अपने 9th का 10th पार्ट है, इसमें इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अपर लोअर लिमिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन। लगाओगा कि फटाफट से दूसरे वाला इवन है, मॉड x इवन होता है, x या 43 ऑड होते हैं। लगा के अपना चेक कराओ क्या बनता है क्या नहीं। ये I1 I2 में इसलिए ब्रेक किए हैं, दो अलग अलग फंक्शन है, एक और था एक इवन था। 10th का अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले समझिए। नाइन्थ का 10th पार्ट कितना है, हेयर फंक्शन कितना दिया होगा, मॉड x रिप्लेस करा लो, x को -x है, -x का मॉड x होता है, मॉड x की वैल्यू क्या होगी, fx। तो क्या हो जाएगा, 3 बिकम्स I2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से 5 मॉड x dx। अब पता ही है बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस कितनी बार आज के दिन में ही होगी। तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, x होती है। जब भी x क्या होगा, 0 से बड़ा, मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। जब भी x क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वाली बताइए आपको, ये तो मॉड x की डेफिनेशन में साइड पे लिख देता हूँ भाई, आपको कितनी बार बस इंटीग्रेट करना आंसर आ जाएगा। मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x। जब भी x क्या होगा, पॉजिटिव, -x, x क्या होगा, x की इंटीग्रेशन लेंगे, जीरो से 5। चलो अब मेन समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ, फिर नोट करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाइन्थ का है, 10th पार्ट। थोड़ा स्लो हाथ रख रहा हूँ, आराम से देखो, इसमें 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। 0 से लेके 4 तक जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ये रहता था आपके पास, ये x है, जिनको याद है +1 से बता दिया जाता था 0 1 2 3। कहता कोई भी रियल नंबर डालते थे, आंसर हमेशा इंटीजर आता था, मूव्स टुवर्ड लेफ्ट होता था, कॉन्टिन्यूटी याद करो, +2 की वैल्यू 2.1 का ग्रेटेस्ट 2 होता था, लेफ्ट की तरफ याद आ गया होगा देख के, 2.9 का 2। किसी भी इंटीजर का 0.2 के लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट में ये 0 ये 1, 0.2 के लेफ्ट में जो पहला इंटीजर आएगा, 1 2 3 2.1 के लेफ्ट में जाओगे, जो पहला इंटीजर आएगा वो 1। किसी भी इंटीजर का इंटीजर ही होता है, 0 का 0 होता है, -2 का -2 होता है। ग्राफ ये बताता है 0 से 1 में एक ब्रांच चलती है, एक ब्रांच बोल रहा हूँ वर्ड, 0 से 1 में एक ब्रांच है, 1 से 2 में सेकंड ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है अदर ब्रांच है। तो मतलब इंटीजर से इंटीजर पे ब्रेक हो जाता है। तो 0 से 1 में एक, 1 से 2 में एक, 2 से 3 में एक। मेरा मतलब यहाँ पे 0.1 पुट कराऊंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 1.1 पुट कराऊंगा 1 आएगा। तो ये इंटीजर से इंटीजर ब्रेक हो जाता है, तो ये क्या आएगा, ये x की लिमिट है। तो 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3 बाय प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लग रही है, 5 से। बाय प्रॉपर्टी नंबर 5 से लगा दीजिए, कौन सी थी बाय प्रॉपर्टी नंबर 5,
ए टू सी वाली प्रॉपर्टी थी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, कितना आएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो कितना रहेगा बताओ, 1 0 से क्या जाना है 4 जाना है, तो कैसे जाऊंगा I equals to 1 becomes, देखो कैसे जाऊंगा, 1 becomes 0 to 4 greatest integer x dx, 0 to 1, 0 to 1 क्यों, 0 to 1 एक इंटीजर की वैल्यू होती है, 1 से 2 दूसरी, 2 से 3 तीसरी, 0 से 1 में क्या होता है, 0 से 1 में 0 होता है, 1 से 2 में क्या होता है, सोचो 1 से 2 में 1 होता है, तो ब्रेक हो रहा है 0 से 1 प्लस dx प्लस 1 से 2 प्लस फिर 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ब्रेक हो जाएगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये इंटीजर है, जहां जाए x इंटीजर होगा, ये इसकी एक ब्रांच होती है, ब्रांच। अब इसमें कोई भी एक वैल्यू पुट कराएंगे मॉडुलस की तरह, जैसे मॉडुलस में कोई भी बीच में एक वैल्यू पुट कराते थे वो होता था 1 से 2, 2 से 3 dx है, फिर 3 से 4 dx। अब 0 से 1 में कोई वैल्यू सोचनी है आपको मन में, 0 से 1 में 0.2, तो यहाँ पुट करा देनी है x को 0.2, तो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 लेफ्ट की तरफ, तो आएगा 0। 1 से 2 में कोई वैल्यू सोचनी है 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, 1 से 2 में कोई वैल्यू सोचो 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। फिर 2 से 3 में कोई वैल्यू सोच लो, 2 से 3 में x इक्वल टू 2.5, यहाँ पे x सोचना है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में तो क्या आएगा 2, फिर 2 से 3 में क्या आएगा 2, फिर 3 to 4 सोचना है x को, 3 to 4, 3 to 4 बताओ क्या सोचोगे, ओरल सोच लोगे, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, बस आप इंटीग्रेट कर देना, कैसे 0 की इंटीग्रेशन तो 0 होगी, 1 की क्या होगी x, 2 बाहर आ जाएगा, 1 की क्या हो जाएगी x, कितनी तो आती होगी, 3 बाहर आ जाएगा, 1 की क्या हो जाएगी x, आंसर आ जाएगा, सोच लेना आपने। इंटीजर से इंटीजर ब्रेक करेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना, वो समझ लेना। इंटीजर से इंटीजर ब्रेक होता है जहां x इंटीजर हो, ये x की लिमिट होती है। अब 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो समझते हो। x की लिमिट होती है, तो x कहां से कहां तक ब्रेक होगा 0 से 1, ये किसका ग्राफ होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होता है, और x के अलावा कोई आ गया तो देख लो। कर लो आराम से इसको, तो नोट अगला समझ लेना, मैं पहले बोलूं, बार बार नहीं समझा दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर ब्रेक हो, ये ग्रेटेस्ट एक्स का ग्राफ है, इसकी एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, ऐसी ब्रांचें बनती हैं जिसको आप स्टेप ग्राफ बोलते हैं। बीच में एक वैल्यू पुट कराओ, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं चेक करना, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चेक करते हो। 0 से 1 में 0, 1 से 2 पे, तो ग्राफ से भी देख सकते हो, 1 से 2 पे 1 होता है, 1 से 2 में कुछ भी पुट करा लो 1 होता है, आउटपुट 1 है, x इनपुट है। ग्राफ से भी जिसको देखना आता है देख सकते हो, चलो अदरवाइज बता दिया, वैसे ही चेक कर लेना। 2 लिखवा रहा हूँ, पहले 2 देख लो, फिर कहोगे तो एक आधा और दिखाएंगे। वन से 3 एक्स स्क्वायर dx, मैंने x स्क्वायर डाल दिया, एक डालूंगा 0 से लेके
2 तक 2x माइनस 1 dx। x का ग्रेड से आता है, x स्क्वायर का नहीं आता, आराम से देख लो। ये x स्क्वायर है फंक्शन पर लिमिट x की है, सबको पता। सुनते रहना, देखते रहना, जो फंक्शन है वो कितना है, 2x माइनस 1 है, लिमिट x की है। तो देख लो कैसे ब्रेक करते हैं, इसका ब्रेक करने का ट्रिक क्या है। लगनी प्रॉपर्टी वही है, ट्रिक सुन लो। ऑरल कोई लिखी नहीं जाती है तो आपको याद रखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेनी है। अपनी लैंग्वेज में लिख लो या उसको याद रखो। सबसे पहले पुट करा दो, शुरुआत यहां से। लोअर लिमिट जब कभी x को छोड़ दिया है, क्योंकि x का हमें ग्राफ पता होता है इंटीजर से इंटीजर पे, x स्क्वायर का नहीं पता, इसके लिए इंटीजर निकाल लेंगे हम लोग। x को 1 पुट करा दो, किसमें वाला, इन x स्क्वायर में, मतलब लोअर लिमिट पुट करा दो इसमें। कितना आ गया ये, 1 का स्क्वायर, x को 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का ग्रेड कितना होता है 1। नहीं समझ आया तो दोबारा बता रहा हूं। मैंने ये बोला है पुट करा दो, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा। x को लोअर लिमिट, 0 से हमारा मतलब पहले लोअर लिमिट से, किसमें वाला, इन 2x माइनस 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब इसके अलावा कोई भी होगा तो पुट करा लेना। ये दो लाइनें आराम से पढ़ लो। पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 0। इसमें 2x माइनस 1 में, इसमें x स्क्वायर में। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार देख लेना। ये आएगा 2 इंटू 0 माइनस 1। तो माइनस 1 का ग्रेटेस्ट, किसी को पता हो माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 होता है। ये तो इधर सॉल्व कर देता हूँ, माइनस 1, 2 इंटू 0 माइनस 1। तो माइनस 1 का ग्रेटेस्ट कितना होता है, वही लिखा हुआ है, पता है इतनी बात। तो चलो, तो कितना आ जाएगा सोचो, माइनस 1। फिर थोड़ी जगह छोड़ देना फिलहाल के लिए, फिर पुट करा देना अपर लिमिट जितनी भी रहेगी। कितनी है अपर लिमिट वो आप देखो, हर क्वेश्चन की अपनी अपनी लोअर लिमिट अपर लिमिट है। अपर लिमिट कितनी है, 3 इन x स्क्वायर में। पहले लोअर लिमिट पुट कराओगे, फिर पुट क्या कराओगे, x को 3 पुट करा दो इन x स्क्वायर में, करा दो 3 का होल स्क्वायर ग्रेटेस्ट 9, 9 का 9 होता है, तो 1 से 9 तक जा रहा है। अब यहाँ पे भी वही बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसके बाद आप पहले देख लो, पुट करा दो x को कितना बोला, अपर लिमिट। कोई भी आ जाए x से अलग, उसमें भी कर सकते हो, उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सीधा ही समझ आया था जो पिछला क्वेश्चन कराया था। 2 इंटू 2 माइनस 1, शायद समझ आ जाए 3, ये आ गया 9। बस अब एक क्वेश्चन पूरा समझा रहा हूँ, फिर आगे चलाते हैं। तो पहले क्या पुट कराओगे, हर बार x को लोअर लिमिट से आना है, 2 नंबर में, 4 नंबर का नहीं है, समझाया शुरू हो जाता है, टाइम इसलिए लगता है। x को 1 1 आ गया, x को 3 9 आ गया, 2 होगा तो 4 आएगा, जितना भी आएगा। अब 1 से 9 में जितने भी 4th 5th क्लास में इंटीजर पढ़ते हो लिख दो। 1 से 9 में अपनी तरफ से, हाँ 1 से 9 में 2 3 4 5 6 7 8 सारे इंटीजर खुद लिखने। 1 से 9 में सारे इंटीजर खुद लिखने हैं। मेरा मतलब -1 से 3 में खुद इंटीजर लिखने हैं, 0 1 2। यही तीनों क्यों रखे, -1 से 3 में, तो ये ऑरल होता है, इसलिए आपको सुनना और ध्यान में रखना। चलिए जो भी आएगा, 1 था 9 था, सारे इंटीजर रख दिए। अब इक्वल टू x स्क्वायर रख दो। x स्क्वायर कौन है, फंक्शन। क्यों रख रहे हैं, ताकि x की लिमिट निकाल सके। सभी को x स्क्वायर के इक्वल, सभी को x स्क्वायर के इक्वल रख दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जितने भी इंटीजर आएंगे। इसमें भी x स्क्वायर को इक्वल रखेंगे, नहीं, इसमें हर एक को रख देना 2x माइनस 1 के इक्वल, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, हर इंटीजर। यहां तक पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरा था 1 2 3 x स्क्वायर dx। मैंने पहले लोअर लिमिट पुट करा दिया, x को 1,
ये क्यों कर रहा हूँ, इसके बीच में इंटरवल लाने के लिए, 1 से 3 में कौन कौन सी आएंगे वो लाने के लिए। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, फिफ्थ, जैसे पिछले क्वेश्चन बताई थी, a to b fx dx, पता है c एक से ज्यादा आ सकते हैं, a to c fx dx प्लस c to b fx dx, c जो है वो a और b के बीच में है। तो मैंने क्या करा, x को 1 ठीक है, x को 3 ठीक है, बीच में अपनी तरफ से सोचे हैं सारी बातें, ये भी रखना है 1 और 3 भी, 1 और 9 भी रखना है, पर बीच में सारी, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी शुरू कर दो। x कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 1, x स्क्वायर 1 हो तो x क्या आता है, प्लस माइनस रूट 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, माइनस 1 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा रिजेक्ट, माइनस 1 इसमें लाई नहीं करेगा, 1 से 3 में माइनस 1 लाई नहीं करेगा, सिर्फ प्लस वाला लाई करेगा, सिर्फ प्लस लिखा है। दोबारा लिखवा तो आपने नोट करना होगा, एक और आराम से नोट करना, x यहाँ से निकाल लो, प्लस माइनस रूट 1 यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर x की दो वैल्यू आ गई, एक को अच्छी तरह समझा देता हूँ, देयरफॉर x की दो वैल्यू आ गई, 1 आ गई, माइनस 1 आ गई, जो माइनस 1 है वो इस लिमिट में लाई नहीं करेगा, इस लिमिट में जो क्वेश्चन की लिमिट है लाई नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर x क्या रहेगा, सिर्फ 1 ही रहेगा। नहीं समझ आया तो यहाँ से x निकाल लो, तो यहाँ से x तुम्हें समझ आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, रूट 2, तो माइनस रूट 2 जो हो जाएगा, x की दो वैल्यू आ गई, रूट 2 आ गई, क्या आ गई, माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 तो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, दिखते सारी, क्योंकि 3 से 1 में लाई नहीं करेगा, ऐसे सोचना। तो कौन लाई करेगा, सिर्फ रूट 2, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी अब इसमें, 1, इसमें क्या आएगी, रूट 2, सोचना, जो प्लस माइनस आया था माइनस रिजेक्ट कर दिया। फिर इसमें कौन सी वैल्यू आएगी x की, सोचो जरा, रूट 3, क्योंकि प्लस माइनस होता है। फिर x की वैल्यू क्या आएगी, 2, बताने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है इसमें से, x की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर 5 है, x क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 5, माइनस रूट 5 लाई नहीं करेगा, सोचो 1 से 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, ऐसे सोचें, तो क्या आएगा, रूट 5, x कितना आएगा, सोच लो, रूट 6, x कितना आएगा, रूट 7, x कितना आएगा, रूट 8, क्यों x निकाल रहे हो, क्योंकि लिमिट x की होती है, x स्क्वायर की नहीं होती, ये x स्क्वायर क्यों है, क्योंकि फंक्शन x स्क्वायर है, आपने x स्क्वायर में पुट करा है। फिर अगला क्या निकालोगे, x इक्वल टू रूट 9 3 आ जाएगा, अब मैं उसको नहीं करा सकता हूँ, उस वाले पार्ट को, पहले मैं एक पूरा कराना पड़ेगा। अब 1 बिकम्स, अब 1 ब्रेक हो गया आपका, किसमें आया, 1 से 3 x स्क्वायर dx, तो 1 से 3 में कौन आ रहा है, एक आ रहा है 1 से रूट 2, ये c मिलने शुरू हो गए, ये c है मेरे सारे, c1 c2 अगर पता हो तो, c3 c5 c6 c7, ये सारे c हैं बीच में, जुलाई करें, सारे मेरे पास c हैं। इसको मैं बाद में करता हूँ, 2x माइनस 1 था, आराम से दोबारा समझा देता हूँ, अब मैं इसको लिख दूं पहले, मेरा 1 बिकम्स, देखो क्या बनेगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले कह रहा हूं, इसलिए इधर ध्यान रहना, 1 से लेके रूट 2 तक dx प्लस रूट 2 से लेके रूट 3 तक, ये बीच वाली वैल्यू आपकी आई है जो कल मॉडल्स में लिखते थे, dx प्लस, फिर रूट 3 से लेके 2 तक dx, 2 से लेके रूट 5 तक, रूट 5 से लेके रूट 6 तक, रूट 6 से लेके रूट 7 तक, देख लो, रूट 5 से रूट 6, रूट 6 से रूट 7, इतनों में ब्रेक हो जाएगा, रूट 7 से लेके रूट 8 तक, रूट 8 से लेके 3 तक, ऐसे। अब इसकी लोअर लिमिट सोचो कितनी है, 1, और अपर लिमिट देख लो लास्ट में कितनी आई है, 3, बीच में सारे c आ गए, ऐसे ब्रेक कर। उसके बाद एक एक वैल्यू चेक कराओ, कहां से कहां तक, सबसे पहला क्या आएगा बताओ, 1 से लेके रूट 2 तक, 1 से लेके रूट 2 तक देखो जरा, 1 से, सिर्फ एक आधे चेक कराऊंगा या एक दो, 1 से रूट 2 तक कोई वैल्यू बोलो x की, कोई भी एक वैल्यू बोल दो x की, 1.1, तो 1.1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्यों, इसमें पुट कराऊंगा, इसमें 1 से रूट 2 में कोई वैल्यू सोच लो, 1.1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1.21 के लेफ्ट में जाओ, कितना आएगा, 1,
तो पहले वाले का गिरने की आंसर 1 है। अब कौन सा देखोगे, √2 से √3 में, √2 से √3 में कोई वैल्यू सोचो x की, क्या सोचोगे 1.5। औरल पुट करानी होती है x स्क्वायर में औरल, चलो कोई बात नहीं, करा के ऐसे देखना है तो एक दो देख लो। कितना आएगा 2.25 के लेफ्ट में जाओगे कितना आएगा 2, तो यहाँ 2 है। अब √3 से किसमें सोचोगे, 2 में सोच लेना, ट्राई है। कितनी वैल्यू सोच लोगे 1.8, क्योंकि √3 1.7 होता है समथिंग, तो 1.8 x स्क्वायर को सोच लो, ट्राई है, अपने आप भी सोचो कितना आएगा। वैसे सीरीज में चलता है 1 2 है तो अगला 3 आएगा, अगला 4, अगला 5, अगला 6, अगला 7, अगला 8 इंडिकेट हो जाएगा। कोई एक आधा और चेक करा देता हूँ, √5 से √6 चेक करा देता हूँ। √5 कितना होता है 2.2, √6 कितना होता है 2.4, तो x स्क्वायर चेक करा लो। किसी को आता हो 2.3 का होल स्क्वायर, देखो जरा कितना होता है 23 × 23, 2.3 का होल स्क्वायर देखो जरा, बताओ मेरे को कितना होता है। (24) तो पता है 576 होता है, देखो जरा 23 × 23 देखो कितना होता है 5.2, बस 29 आ गया। उसका ग्रेड कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 ही लिखा हुआ है। चेक करना तो करना तो कर लीजिए। आगे क्या करना है, इंटीग्रेट। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, 2 की 2 बाहर आ जाएगा 2x, 3 बाहर आ जाएगा 1 की x, तो आगे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x 1 से लेके √2 तक। 2 की क्या होती है, 2 बाहर x है, √2 से लेके √3 तक अगर दिख जाए तो। 3 की क्या होती है 3x है, √3 से लेके 2 तक। 4 की क्या होती है 4x, 2 से लेके √5 तक। 5 की क्या होती है 5x, √5 से लेके √6 तक। 6 की क्या होती है 6x, √6 से लेके √7 तक। ऐसे आगे ट्राई करते रहना, पता ही है 2 चलता। मैंने चेक कराया √5 से √6 में एक और, √5 से √6 में 2.2 होता है √5 अप्रोक्सीमेट, और √6 होता है 2.4 अप्रोक्सीमेट ही देखना है। इसमें कोई एक वैल्यू चेक करा लो। वैसे मैंने बता दी थी आपको, सीरीज में चलती हैं सारी वैल्यू। पहली मिल गई, क्या आ गई 1, बस फिर लगातार चलेंगे, फिर नहीं रुकना बीच में। पहली वैल्यू चाहिए होती है 1 मिल गई, वो चेक करके मिल गई 1, अगली पक्का क्या मिलेगी 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, फिर भी एक और चेक कर दी √5 से √6 में। √5 से √6 में एक वैल्यू आती है 2.2 से 2.4 में 2.3 चेक करा लो। 2.3 का होल स्क्वायर 5.29 बोल रहे हैं बच्चे, 5.29 के लेफ्ट में जाओगे तो क्या आएगा, तो √5 से √6 में क्या आया, √5 से √6 में 5dx दिया। अब वो अलग करा रहा हूँ जिससे पहले लिखा हुआ है। अगर एक कम समझ में आता है तो अगला समझ लो, आराम से नोट कर लो, फिर अब अगला समझ लो। एक भी समझ आएगा तो चल जाएगा गाड़ी। मोटी मोटी बातें जो याद रखनी है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, उसके बाद सारे इंटीजर को x स्क्वायर के इक्वल रखना है। ये नहीं याद रहता बच्चों को कि मैंने x स्क्वायर के इक्वल रखना है। ये x स्क्वायर कौन है, फंक्शन। फिर यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी होती है, x की। जब x की वैल्यू निकल गई फिर तो आपको आपके तो किसके इक्वल रखना है, ये एरो डाल देना, x स्क्वायर के इक्वल रखना। प्रॉपर्टी तो आपको आती है भैया, सी तो चाहे जितने मर्जी आ जाए आप एडजस्ट कर लो। फिर भी कम रह गया तो अगला समझ, एक और समझा रहा हूँ, आराम से देख लो, समझो।
देखो जरा आराम से अब देखना, ये बहुत बड़ा था जिसमें काफी सारी x की वैल्यू आई है। अब एक वैल्यू करा रहा हूँ जिसमें थोड़ी कम आएगी, देखो समझ पाते हो कि मेन है वही x स्क्वायर के इक्वल रखने वाला। देखो जरा फिर एक खुद ट्राई कर लेना, जब लगेगा थोड़ा हाथ चल जाता है तो फिर 0 से 2 था, 2x माइनस 1 को कर लो। चलो अभी वैसे यही लिखवाया था। सबसे पहला काम क्या होगा, पुट करा लो लोअर लिमिट। हर बार लोअर लिमिट 0 ऐसा कुछ नहीं होता। 0 से हमारा मतलब क्या है, लोअर लिमिट से। अब ऑब्वियस ही बात है, फिर भी इसलिए लिखवा रहा हूँ, कल को बोल सकते हो, आज नहीं। आज तो आपको याद है, आपने 2 क्वेश्चन देख लिए, एक हाथ से भी करवा लेंगे। लोअर लिमिट पुट करा, किस में पुट कराओगे, इन 2x माइनस 1 करा दीजिए। तो कितना आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1, माइनस 1 का करके माइनस 1 आएगा। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, फिर क्या पुट करा लीजिएगा बताओ, x को अपर लिमिट। अपर लिमिट इसमें कितनी है हमारे पास, 2 है। किसमें वाला कराना, फंक्शन में ही है। 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 का ग्रेड क्या आएगा 3। अब माइनस 1 एक आ गया, 3 एक आ गया, बीच में कुछ इंटीजर आते हैं तो आप इंटीजर रख लो। तो इंटीजर कितने आ रहे हैं माइनस 1 से 3 के बीच में, 0 1 2। यहाँ तक तो सब क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए होती है। ये ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि लिमिट x की होती है हमारे पास, हमें x की लिमिट में कन्वर्ट करना है। तो हम अब इसको किसके इक्वल रख देंगे, 2x माइनस 1 की। सिर्फ इसी को नहीं, सभी को रखेंगे किसके इक्वल, 2x माइनस 1 के। सभी को रखेंगे इक्वल टू 2x माइनस 1 के। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। सभी को रखेंगे, ये नहीं किसी एक को रख देंगे, किसी एक को नहीं। यहाँ से अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो +2 में भी x की वैल्यू बतानी है, तो इधर चला गया। सोचो -1 + 1 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की निकालनी है, x स्क्वायर x क्यूब किसी की नहीं, क्योंकि लिमिट x की होती है। तो एक वैल्यू क्या आ गई, 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी निकालोगे, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। निकालोगे इधर ले जाके, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। उधर ले जाके पता ही होगा, 1 = 2x माइनस 1 है, इधर ले जाओ, 1 + 1 2। एक आधी पूरी फुल निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये क्या आ गया, 2 = 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, वही निकाली हुई है। तो यहाँ से कितनी आ गई x की वैल्यू, 3/2। 1 को उधर ले जाना, यहाँ से x की वैल्यू इसको इधर ले जाओ, 3 + 1 = 2x, 4 = 2x। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये बनने शुरू होगी लिमिट, 0 से हाफ, हाफ से 1, 1 से 3/2, 3/2 से 2 तक। तो ये लिमिट बननी शुरू होगी। तो बाय प्रॉपर्टी लगा देना। बाय प्रॉपर्टी कौन सी वाला, A to B। मैंने कितनी बार लिखवा दी, जितने मर्जी क्वेश्चन कराए हो, क्योंकि आपको बोर्ड में जरूर लिखनी है प्रॉपर्टी। C to B fx dx। चलिए, तो 1 बिकम्स कितना हो जाएगा, 1 बिकम्स यह आ जाएगा 0 से 2, 2x माइनस 1 dx। बताओ कहाँ से ब्रेक हो रहा है, 0 से वहां पे देखना जरा, कहाँ ब्रेक हो रहा है, हाफ तक। फिर हाफ से लेके कहाँ तक ब्रेक हो रहा है बताओ, 1 तक। फिर 1 से कहाँ तक ब्रेक हो रहा है, समझ रहे हो, 0 से हाफ, हाफ से 1, 1 से 3/2, और 3/2 से लास्ट कहाँ ब्रेक हो रहा है बताओ, ये बन गई नहीं, ऐसे नहीं बन। अब क्या सोचो, 0 से हाफ में कोई वैल्यू सोच लो। पर ये चीजें जो है वो रफ में सोचनी है, पेपर में नहीं लिखनी है। डू नॉट राइट इन एग्जाम, ये रफ में सोचनी है ये वाली बातें। क्या बोला, 0 से हाफ में कोई भी एक वैल्यू सोच लेना। कितनी सोच रहे हो बताओ, 0.2 सोच लो, 0.1 सोच लो, कोई भी सोच लो। इसमें पुट करा दो, इसमें बोला 2x माइनस 1 में पुट करा दो, 2 × 0.2 माइनस 1, 0.4 माइनस 1, 0.6 आ जाएगा माइनस का। सोचो -0.6 के लेफ्ट में जाना, कितना आएगा, -1। तो क्या आएगा इसमें, -1। नहीं समझ आती तो एक और देख लो बस, बहुत है। दूसरी किसके बीच में सोचनी है, हाफ से लेके 1 में कोई वैल्यू सोचो, हाफ से लेके 1 में कोई एक वैल्यू बताना, 0.6 सोच लो।
किस में पुट करा दो, 2x माइनस 1 में पुट कराना जरा। 2 इंटू क्या आ जाएगा बताओ, 0.6 माइनस 1। 1.2 माइनस 1 कितना आएगा, 0.2 का ग्रेडियंट क्या होगा, 0। वही माइनस 1 के बाद क्या आता है, 0। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, इंटीग्रेट करा दो। माइनस की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस x 0 से हाफ। 0 की इंटीग्रेशन छोड़ ही दो। 1 की इंटीग्रेशन 1 से लेके 3/2, 2 बाहर। 1 की इंटीग्रेशन x 3/2 से 2। ये आंसर आएगा। करने का तो कर लो, आपका फाइनल हो गया। ये फेयर सारा कर सकते हो, पर ये रफ में चेक करना पड़ेगा। 1 नंबर मैक्सिमम 2 नंबर, दिखने में चाहे जितना मर्जी बड़ा लगे। सारी कैलकुलेशन दिमाग की है इसमें। एक वैल्यू मिलने पे बाकी सारी क्वांटिटी में चला देना, टाइम बचाने के लिए। आराम से कर लो, इसी को देखते हुए क्वेश्चन कर लेना। करना चाहते हो करो, मैं आगे चला। बहुत हैं जिसको समझ आने हैं, 2 भी आएंगे। करना है तो कर लो। मेन तो लिमिट देखनी है, लिमिट देख लेना। एक वैल्यू निकालना, सारी एक वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू निकालना, सारी निकालना। कराओ जरा, एक आराम से करा लो। होगा देखो फिर क्या यही किया है कि नहीं किया होगा। हर बार लोअर लिमिट 0 नहीं पुट करानी, जितनी होगी वो करानी। तो मैं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो मैं फिर इस तरह से करूंगा। 2 नंबर के क्वेश्चनों को फटाफट से निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करा देंगे, पुट करा देंगे x को 1 इन 1 प्लस 3x में 4 का ग्रेडियंट 4 होगा। फिर पुट करा दो x को 3 इन 1 प्लस 3 इंटू 3 10 होगा। 4 से 10 में 5 6 7 8 9 निकालेंगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3x। 1 प्लस 3x क्यों, ये वाला फंक्शन। यहाँ से x की वैल्यू निकालते रहो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1 प्लस 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। 1 प्लस 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। 1 प्लस 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 है। बस ये वैल्यू आनी शुरू होगी। x की वैल्यू आ जाएगी 8 7/3। 1 प्लस 3x 8/3 ऐसे। तो अब क्या आ जाएंगे, 1 से क्या चले जाएंगे, 1 से 4/3, 4/3 से 5/3, 5/3 से 2, इस तरह से वैल्यू चलेगी। तो चले जाएंगे हम लोग कितनी वैल्यू में, 1 बिकम्स, बाय प्रॉपर्टी लिख लेंगे। 1 बिकम्स 1 से लेके 4/3, 4/3 से 5/3, 5/3 से 6/3, 6/3 से 7/3, 7/3 से 8/3, और लास्ट में कितना आ जाएगा जब इसके लिए निकालोगे तो 8/3 से क्या निकालोगे, 9/3 3। अब कोई वैल्यू सोच लो, कितनी सोचिए इसमें, 0 1 से 4/3, 4/3 कितना होता है, 1.33, 1.2 सोच लो। 1 प्लस 3 इंटू 1.2, 1 प्लस 4 से शुरू हो रहा है। बस ये 4 होगा तो अगला 6, अगला 7, अगला 8, अगला ऐसे। एक पकड़ में आ जाएगा तो सारे पकड़।